एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार ग्लू की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ की तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर की और लिखा, उनका समाज के प्रति त्याग और बलिदान हमेशा यादगार रहेगा और हम उनके विचारों और आदर्शों से पूरी तरह प्रेरित हैं। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें कथित रूप से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। लड़ाकू विमान राफेल की चौथी खेप देश में आने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया, राफेल फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से एक सीधी उड़ान के माध्यम से बिना रुके भारत पहुंचे। देश की राजधानी लखनऊ में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के 7 प्रोफेसर कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने इन सभी प्रोफेसरों के संपर्क में आए विद्यार्थी, कर्मचारी और अन्य लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र के सहारा स्टेट में अधिवक्ता अभिष्ट प्रताप सिंह उर्फ राजा और अश्विनी सिंह पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद जानकीपुरम थाने में 5 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षा को सुलभ बना रही भाजपा सरकार के तहत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार 3 नए राज्य विश्वविद्यालय, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 51 नए राजकीय महाविद्यालय और 194 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण करा रही है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में चांसलर क्लब में जोश ऐप की लॉन्चिंग और मेगा टैलेंट शो में अभिनेत्री सनी लियोनी ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में कोरोना दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी भी प्रोटोकॉल का पालन कराने के बजाय खुद कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, लेकिन इस पर आशियाना इंस्पेक्टर का कहना है कि कार्यक्रम में दिशा निर्देशों का 100% पालन हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यपाल की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है, जिसके लिए पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के 500 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव में प्रचार के दौरान हम प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल से परिचित कराएंगे। कानपुर के हरबंस मोहाल एरिया में एक गोडाउन में भीषण आग लग गई, जिसके चलते गोडाउन में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। प्रयागराज के वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व विधायक गोपाल दास यादव के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शोक जताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा, शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना और भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 1 लाख परिवारों की सालाना आय बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू करने का ऐलान किया है और साथ ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों से परास्त स्नातक विद्यार्थियों को डिग्री के साथ पासपोर्ट भी दिया जाएगा। बिहार में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक स्थानीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता सहित 2 लोगों पर गोलाबारी कर दी, जिसमें नेता के दोस्त की मौत हो गई तो वहीं राजद नेता घायल हो गए हैं। पंजाब में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, राज्य में परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें डीआईजी स्तर का अधिकारी प्रमुख होगा। भाजपा प्रत्याशी भारती घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, टीएमसी के 150 गुंडों ने मेरे
पोलिंग एजेंट को घेर लिया है। साथ ही उन्होंने बताया टीएमसी के लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं और टीएमसी का झंडा दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले ही पश्चिम मिदनापुर में तेज धारदार हथियार से गला काटकर टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के घटल में माकपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बताया उन्हें वोट न डालने के लिए रास्ते में रोका जा रहा है, जिसके लिए माकपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने कहा रजनीकांत का अभिनय, निर्देश और लेखन में फिल्म इंडस्ट्री में अतुलनीय सहयोग है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। जवान बेटे की मौत के बाद जब शव को घर तक लाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, तब एक बेबस पिता हाथ ठेले पर रखकर शव को घर तक लाया, जहां सरकारी अस्पताल छोड़ो आम लोगों ने भी इंसानियत नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश में पुलिस के जवान ने मंगेतर के शादी से इनकार करने पर उसके भाई को अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी, जिस दौरान मंगेतर की मां भी घायल हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बीते 24 घंटों में राज्य में डीजीपी और उनकी पत्नी समेत 373 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं 4 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। देश में 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसके चलते ही उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ लखनऊ में कोरोना का टीका लगवाया है। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में उछाल हो रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 19,000 की वृद्धि के साथ 72,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं संक्रमण से 459 लोगों की जान जा चुकी है। सीबीएसई ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी छुट्टी देने का ऐलान किया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होगी। फिलहाल विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोविड-19 से संक्रमित विद्यार्थियों को प्रायोगिक कक्षा में भाग लेने के लिए एक विशेष अवसर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन ने बुधवार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया और 3 सप्ताह के लिए स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा, अगर अभी हमें ठोस कदम नहीं उठाया तो हम कोरोना पर नियंत्रण खो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट AV24 न्यूज़ लखनऊ।